आप एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर क्या सुविधा है? उन बच्चे के लिए जो लाचार बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, उनके लिए फ्री है। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। यस, अभी आपको विश्वास नहीं, जिनके पिता अभी डेट हो गए हैं उन बच्चे को अभी अपने कोचिंग संस्थान, मेरी कोचिंग संस्थान में 10 ऐसा बच्चा है, उस बच्चे को हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर के मीडिया। दोस्तों इस वक्त मौजूद है सरस्वती कोचिंग सेंटर तरवारा बिरोल दरभंगा। जितने आर के मीडिया के सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल में जितने पब्लिक हैं सभी को नमस्कार मेरा। स्टार्टिंग आप जब ने किए थे तो उस समय कितने बच्चे था? हमारे पास 10 बच्चा। और अभी कितना हो गया है? 250 प्लस। 250 हो गया है। यस। वो क्या चीज है? मेरे अंदर में यही है कि मैं सभी से अलग तरीका से पढ़ाने का एक जरिया अलग है। ये नहीं, मैं एक पढ़ाई को मैं आज तक बिजनेस नहीं माना। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस पढ़ाते हैं? सिर्फ ओनली साइंस ही? साइंस पढ़ाता हूँ। इधर मतलब इंटर वाले को आर्ट भी पढ़ाते हैं। और यही है कि और कभी होते हैं बच्चे सब में 8वीं क्लास तक में मैं साइंस सारे सब्जेक्ट को पकड़ते हैं। और भी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर? हाँ, अलग अलग टीचर है। अभी कहेंगे क्या, ये सही बात है। आप आएंगे आज हमारे राजा भाई ये आए तो इससे भी पता लग जाएंगे कि आपको और सही में बताएंगे कि ये आए तो सही पता लगाने के लिए कि सही है कि झूठ है। तो ये बात 2024 बोर्ड का एग्जाम होने वाला, इस संबंध में बच्चे की किस प्रकार तैयारी करवा रहे हैं? इसमें है क्या, एक मैं क्वेश्चन बैंक खरीदवा दिया हूँ बच्चे को, और बोल दिए हैं कि बच्चे को कि 2021 और 22 और 20 के क्वेश्चन पूरा डिट्टो आएंगे वहां पर। और एक तरीका से अभी टेस्ट रखे हैं, 12वीं वाले को 2 बार टेस्ट रखे हैं, उसके 15 जनवरी से फिर टेस्ट है। आज मतलब 25 तारीख से टेस्ट हुआ है, अभी 30 तारीख तक टेस्ट होंगे। फिर 10वीं वाले को 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक टेस्ट होंगे। फिर फाइनल एक मतलब कि 15 जनवरी टेस्ट है। फिर उसके बाद एक 5 फरवरी से टेस्ट है। मतलब 3 टेस्ट 100 नंबर की, जो कि बिहार बोर्ड जैसे एग्जाम लेते हैं। OMR सीट जैसे कि 3 घंटा का टाइम, रोल नंबर की जब वाइज आप बच्चे को, हम इस तरीका से बच्चे को मेहनत करवाते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलते हैं जो जान लगाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलते हैं जो जान लगाते हैं। जो जान नहीं लगा तो उसे सफलता क्या मिलेगा। कमजोर छात्र के लिए क्या व्यवस्था है? कमजोर छात्र के लिए सबसे अच्छा व्यवस्था है। जिस समय आप बैच में पढ़ाते होंगे तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पूरा सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए भी व्यवस्था रखे हैं कि वो बच्चे को बताएं कि इतना क्वेश्चन इतना अच्छा से आएंगे, ये अच्छा से याद कर लीजिए जो टॉपिक से, मतलब उसमें से अब उतना बच्चे को नहीं होगा तो उसको तरीका से बहुत छोटा छोटा तरीका से टॉपिक वाइज ट्रिक के साथ, ट्रिक के माध्यम से याद कराते हैं। ये नहीं कि आप उससे परिभाषा ऐसे कि तोड़ तोड़ के। कुछ ऐसा 1-2 ट्रिक बताएंगे किस प्रकार पढ़ाते हैं? देखिए जैसे कि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मुझे बायोलॉजी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं बहुत अच्छा से पढ़ाता हूँ। जैसे कि जैव प्रक्रम में जाते होंगे, जैव प्रक्रम का होता है पोषण परपोषण होता है। तो स्वपोषण को मैं ऐसे ट्रिक बताया हूँ बच्चे को कि स्वपोषण मतलब खुद समझिए और सेल्फ समझिए। तो खुद हो गया स्वपोषण, जो अपने समझे खाना बनाता है तो स्वपोषण हो गया। जैसे पेड़ पौधा अपने बनाते हैं, जैसे परपोषण जो पड़ोसी में होता है, पड़ोसी होते हैं जो उसमें। अब उसी में होता है परजीवी। परजीवी में भी आते हैं क्या 3 प्रकार। एक प्राणी संपोषी, तो प्राणी सम मतलब प्राणी क्या करता है, सोखते रहता है। हम बोले सम मतलब सोखना, तो प्राणी जो सरग मतलब चीज को सोखते रहते हैं उसे प्राणी संपोषी कहते हैं। मृतजीवी होता है जो मरा हो, सड़ा हो, गला हो, उसे मृतजीवी कहते हैं। अब परजीवी हो, परजीवी एक कहावत में सुने होंगे गांव देहात में कि कहते हैं कि लोक व्यक्तियों में कि पर चट्टा हो गया है, तो उसी में हम कहते हैं परजीवी, तो परचट्टा हो गया, तो पड़ोसी दूसरे लोग को इस तरीका से मैं ना पढ़ाते हैं बच्चे को आनंद के साथ। बच्चे हमारे क्लास में आज तक एक बात हम बोल रहे हैं कि अपने अंदर में नहीं, बच्चे से भी पूछ लीजिए कि इतना हम बोल रहे हैं कि बच्चे को मोटिवेट भी करते हैं, 5 मिनट पहले मोटिवेट करते हैं कि बच्चों को किस तरीका मेहनत करना चाहिए। और बाद में कि क्लास एक फिल्म मेरा एक आप सभी लोग देखते हैं 2 घंटा की फिल्म होता है। 2 घंटा की फिल्म में आप लोग आनंद उठा लेते हैं, फिल्म देख लेते हैं, बच्चे को पढ़ने में 2 घंटा में ना कहते क्या हो गया नहीं हो गया। तो मैं इसलिए एक ट्रिक लाता हूं कि सभी शिक्षक जितने हमारे घर में भाई को पढ़ा रहे हैं या कोई भी, तो इस तरीका से पढ़ाएंगे तो अच्छा होंगे। कहेंगे कि क्या बोल रहे हैं। देखिए पहला माध्यम आप बच्चे फिल्म में देखे होंगे, क्या एक आते हैं तो गाना होते हैं, तो बच्चे को थोड़ा सा गाना तरीका हंस के दिखा दीजिए अपना फेस को। और उसके बाद दूसरा नंबर आप
बच्चे को कॉपी चेक मतलब कि थोड़ा फिल्म आता है सीरियस, थोड़ा कहानी इमोशनल होता है तो आप भी इमोशनल हो जाए बच्चे सब, चलो आओ ध्यान दो बोर्ड पर। फिर उसके बाद वो बच्चे को फिर गाना आएगा, हंसाओ, क्या कॉमेडी बोलो, क्या बात है आज तुम लोग उदास हो, क्या बात, फिर हंसा दीजिए, ये होगा फिल्म का। फिर उसके बाद गाना गा कर या किसी तरीका से हंसा, फिर हंसा खिला कर पढ़ाइए। मेरे कोचिंग में हंसा खिलाकर पढ़ाने का ट्रिक है, और यही है कि मैं बच्चे को बोर नहीं होने देंगे, और 3 घंटा पढ़ाएं या 4 घंटा पढ़ाएं, यहाँ बच्चे बैठे रहेंगे, आज तक कहेंगे नहीं कि हमको भूख लगा या कोई प्यास लगा है। थैंक यू सर। सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मिंटू कुमार, मैं बीए में अभी हिस्ट्री ऑनर्स नहीं ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहा हूँ। हमें एसएसटी पढ़ाते हैं बच्चे लोग, सोशल साइंस पढ़ाते हैं जी। किस प्रकार पढ़ाते हैं? जैसे कि हम पढ़ाए भारत में राष्ट्रवाद, जैसे अंग्रेज ने हमारे ऊपर कैसे गुलाम किए हुए थे जी। उसी तरह हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे गुलाम हम किसी को बोलते हैं ये काम तुमको भर दिन करना होगा, नहीं करते उसे सजा, इसी तरह हमारे तरह अंग्रेज हम पर शासन किया हुआ था। इससे हम लोग कैसे, हमारे जो महात्मा गांधी थे कैसे इस पहल किया, इसको आप आसान भाषा में समझाते हैं। यहाँ का बच्चे का क्या रिस्पॉन्स है? बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं।